गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल ए एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को करा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए। तो यहाँ आप लोग का दूसरा पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम लोग मैथ, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रेशन, डीआई हम लोग करेंगे। और हम लोग का एक और प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो कि सेकेंड वाला ही वो भी कहलाएगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, जो कि संविधान और संविधान के मुल्क मतलब जो भी उसमें जो टॉपिक है हिंदी, तो हम लोग उसको क्या करते हैं उसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पर डे 2 सेट करते हैं। एक सेट के हम लोग एक मैथ रीजनिंग डीआई और दूसरा क्या होता है हिंदी रीजनिंग, जो कि नहीं क्या होता है हिंदी, आप लोग का हिस्ट्री, जियोग्राफी, आप लोग करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, इस तरह के आप लोग हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं। तो दोनों प्रैक्टिस सेट आप लोग एक दिन में जरूर किया करिए, कम से कम एक प्रैक्टिस सेट तो आप लोग का किया ही कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछाता है। तो इसमें जो है आप लोग का मैथ से 5 क्वेश्चन, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन, डीआई से 20 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन, मैथ से 5 क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रेशन डीआई से 20 क्वेश्चन, टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक कुट भाषा में जिसको टीओपीएस को जीबीटीएफ लिखा जाता है, तो एस पीओटी को क्या लिखा जाएगा बताइए। आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, बताइए क्या लिखा जाएगा। देखिए क्या है, टी को जी लिखा गया है, ओ को बी लिखा गया है, पी को सी लिखा गया है और एस को एफ लिखा गया है। तो एस को क्या लिखा जाएगा, देखिए यहाँ टी ओ पी एस है तो टी ओ पी एस उसी का उल्टा कर दिया गया है। टी ओ पी एस को इधर से लिख दिया गया है, एस पी ओ टी लिख दिया गया। देखो देखो ध्यान से देखो, यस है फिर पी है फिर ओ है फिर टी है। देखो यस है फिर पी है फिर क्या है ओ है फिर टी है। तो आप लोग इस आंसर को अभी क्या करिए उल्टा कर दीजिए। देखिए पहले एफ लिख लीजिए, फिर सी लिख लीजिए, फिर बी लिख लीजिए, फिर जी जी लिख दीजिए। देखिए आंसर जैसे आप लोग इसको उल्टा करके यहाँ लिखा गया है, तो आप लोग इसको उल्टा करके देखो इसका यही है, तो इसको उल्टा करके यहाँ पूछ रहा है आप लोग को, तो इसको उल्टा करके बता दीजिए आप लोग। एफ सी बी जी कहाँ पे लिखा है, पहला ही है एफ सी बी जी। देखो ऑप्शन में पहला ऑप्शन देखो, चलो समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, जो कि यस आर का पिता है, टी यस की माँ है, तो बताइए पी का टी से क्या संबंध है। पी का मतलब पी का रिलेशन बताना है कि पी क्या लगेगा। मैंने आप लोग को जो कि आपका ब्लड रिलेशन में बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोग को समझाया है, तो जिन लोगों ने नहीं किया है तो रीजनिंग की क्लास ब्लड रिलेशन जरूर करें। ठीक है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन इसी तरह से आपको यहाँ भी आ रहा है और आपका मतलब आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा सेम टू सेम क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है पी जो है क्यू का भाई है, मैंने भी बना दिया। क्यू का भाई कौन है, पी है, भाई मतलब प्लस कर दिया मैंने, लड़का है। पी जो है भाई है क्यू का, मैंने लड़का कर दिया। देखो आगे क्या कर रहा है, आर जो है क्यू की माँ है, माँ एक स्टेप ऊपर होता है और यहाँ आर है माइनस कर दिया, मतलब लड़की है, औरत है, माँ है। ठीक है, दूसरा कह रहा है यस जो है आर का पिता है, आर का पिता, पिता कर दिया यस को, यह प्लस कर दिया। क्यों प्लस कर दिया, क्योंकि पिता एक आदमी है, तो यहाँ यस है आर का पिता है। ठीक है, देखो टी है जो है यस की माता है, यस की क्या है माँ है। टी देखो इसके भी ऊपर जाएगा, यहाँ क्या है टी है और माँ है, माइनस कर दिया मैंने। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पी का टी से क्या संबंध है, मतलब पी का संबंध बताना है कि टी का वहां क्या लगेगा। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, इसका बताना है कि टी का पी क्या लगेगा, पी क्या लगेगा। यह ध्यान देने वाली बात मैं हमेशा बताया हूं,
जिसमें का लग जाए, जिसका मतलब पी का, तो पी का रिलेशन बताना होगा। चलिए बताइए। देखिए यहाँ जो कोई औरत है, इसका कोई लड़का है, ठीक है। लड़के का भी कोई लड़की क्या होती, पोती कहलाएगी। किसी के लड़के का लड़की क्या कहलाएगा, आपका पोती कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। अब उस पोती का भी कोई लड़का होगा, इस पोती का लड़का ही तो है। ये देखो, इसका यहाँ क्या लड़का है, इस लड़के का यहाँ लड़की है, मतलब पोती हो गई। इसको क्या बोलेंगे, टी का आर क्या है, पोती है, पोती, ठीक है। आर पोती है, ठीक है। अब पोती का भी क्या, पी को पूछ रहा है, लड़का है, तो पोती का लड़का क्या होता है, पर पोती होता है, क्या होता है, पर पोती होता है, पुत्र। यहाँ पर लड़का है, लड़की नहीं है, लड़का है, तो पुत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो पड़पुत्र हो जाएगा। आपके ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर लड़की से क्या होता तो पर पोती हो जाता। समझ में आया। देखो क्वेश्चन जैसा कहता जाए वैसे आप लोग फिगर बनाते जाइए। मैंने आप लोग को बताया हूँ, अगर भाई बहन है तो सिंगल लाइन इस तरह से बनाना है, लड़का है तो प्लस करके, लड़की है तो माइनस करके। अगर माता है पिता है तो ऊपर जाएंगे, माता है तो माइनस लगेगा, पिता है तो प्लस लगेगा। अगर वह आपस में पति पत्नी है तो डबल लाइन के तीर बना के बनाइए, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस अगर पिता है तो माइनस उसकी माँ, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इस तरह मैंने आपको बताया हुआ है, इस तरह से डायग्राम आप लोग बनाएंगे तो आप लोग को जो कि करने में बहुत आसानी होगा। देखो मैंने भी उसी तरह से बनाया है, ठीक है। हाँ, लास्ट में फंसता है कि यहाँ किसका होगा, पी का टी क्या संबंध रखता है, यह क्वेश्चन फंस जाता है लास्ट में कि दोनों ऑप्शन दे देता है। तो क्या होगा, तो जिसका पूछे पी का, तो पी का बताना है कि पी क्या लगेगा। अगर इस तरह से और कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आपको आसानी से होगा करने में। मैंने रीजनिंग में बहुत क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप लोग वहाँ क्वेश्चन जरूर जाकर देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, देखिए क्या करा है, दिए गए शब्द को अर्थपूर्ण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके ऑप्शन ए है सदियावान, शिशु, क्या है, यौना आरंभ, युवा वयस्क, शैशव। बताइए कौन सा ऑप्शन होंगे, कौन सा पहले लगेगा उसके बाद लगेगा उसके बाद लगेगा, बताइए आप लोग, बताइए आप लोग। चलो, तो इसमें सबसे पहले होता है शिशु, क्या होता है, शिशु, ठीक है। उसके बाद आता है आपका शैशव, आपके कौन से हैं, पांचवा वाला शैशव। उसके बाद आपका आता है क्या है, यौना आरंभ, क्या होता है, यौना आरंभ, यौना आरंभ, ठीक है। उसके बाद आपका आता है युवा वयस्क, कहाँ है, चौथा है युवा वयस्क। और लास्ट में आपका आता है सदियाव, क्या आता है, सदियाव, सदिया। तो यह क्रम आपका सही क्रम है। देखिए कौन सा है, शिशु आपका दूसरे नंबर पर पहला, दूसरा कौन सा है, एक यहाँ होगा या यहाँ होगा, ठीक है। ये तो दोनों कट गया पहले से ही, ठीक है। देखो दूसरे के बाद क्या है, शैशव, शैशव का हो ना, पांचवा है, दो के बाद पांच आएगा। आपके ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया, कौन सा, आपके ऑप्शन नंबर डी, डी से हो गया, यहाँ भी गलत हो गया। देखो उसके बाद तीसरा आएगा, तीसरा क्या था, यौना आरंभ, देखिए आपका आ गया यौना आरंभ। उसके क्या पद क्या है, युवा वयस्क, देखो चौथा नंबर कहाँ है, युवा वयस्क, सही है। उसके बाद लास्ट में आता है सदियाव, आपके ऑप्शन वन, देखिए सदियाव, सही है। तो यह आपका अर्थपूर्ण में एक सही क्रम है, ठीक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हाँ, यहाँ देखो आप लोग का रैंकिंग का सवाल है, मैंने आप लोग को रैंकिंग में बहुत अच्छे तरीके से कराया, बहुत सारे क्वेश्चन कराए। देखिए क्या कर रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में अमरिंदर जो है बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, तथा नरेंद्र जो है दाईं ओर से 15वें स्थान पर है। दोनों परस्पर स्थान बदल देते हैं, तो अमरिंदर का बाईं ओर से स्थान 8वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, बताइए आप लोग, पंक्ति में कितने लड़के हैं, बताइए आप लोग। चलिए देखिए कैसे लगेगा। देखो लड़कों की एक पंक्ति होगा, ठीक है,
देखो इधर क्या होता है, मान लो यहाँ लड़का है, इधर क्या होता है, इधर बायां होता है, क्या होता है, बायां होता है, इधर क्या होता है, इधर दायां होता है। ठीक है, इतना मत समझ में आया, इधर बायां होता है, इधर दायां होता है। देखो अमरिंदर जो है बाईं ओर से 10वें स्थान पे है, मैंने भी दिखा दिया बाएं ओर से, यहाँ पे अमरिंदर खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे अमरिंदर, क्या नाम है, अमरिंदर। कौन से नंबर पे, तो यहाँ 10वें नंबर पर है। ठीक है, आगे देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि हाँ नरेंद्र जो है दाईं ओर से 15वें स्थान पे है। ठीक है, मैंने दाईं ओर से कर दिया नरेंद्र को। कौन सा स्थान पे, 15वें स्थान पे, मान लो कहीं यहाँ खड़ा होगा। ठीक है, हमें नहीं पता कि इन दोनों के बीच में क्या है, कहाँ पे खड़े हैं, कोई कुछ नहीं बताया गया। ठीक है, इतना कहा गया कि अमरिंदर बाएं से 10वां है, नरेंद्र जो कि दाएं से 15वां है। ठीक है, देखो आगे क्या करा है, दोनों परस्पर स्थान बदल दें। ठीक है, मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ, दोनों स्थान क्या कर रहे हैं, आपस में बदल दिए। अब देखिए ध्यान से सोचने वाली बात है। देखो अब अमरिंदर यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, अमरिंदर यहाँ आ गया, अमरिंदर यहाँ आ गया, और नरेंद्र कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। अब कह रहा है बदल दे, अमरिंदर का बाईं ओर से स्थान 8वां हो जाएगा। अगर अमरिंदर यहाँ आ जाता है तो उसका बाईं ओर से कितना स्थान हो जाएगा, 8वां स्थान हो जाएगा। किधर हो जाएगा, 8वां स्थान हो जाएगा। कह रहा है कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, देखो क्या होता है, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1 होता है। क्या होता है, माइनस के 1 होता है। देखिए आपका दाया, आपका बायां, लेफ्ट मतलब बायां, बायां कितना है, 8 है। और दाईं ओर से कितने हैं, अगर यहाँ पे अमरिंदर है, अमरिंदर का देखिए, अगर यहाँ तो क्या है, इधर से आपका कितना है, अमरिंदर का 8 है, तो इधर से कितना है, 15 होगा। क्यों, क्योंकि नरेंद्र के स्थान पर है, नरेंद्र का स्थान कितना था, 15 था। तो आपको बायां से 8 हो गया, दाएं से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। -1 करिए, 15 8 23 एक करिए तो 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा आंसर आपके ऑप्शन नंबर डी में। मैंने आप लोग को वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के कराए हैं। ठीक है, समझ में आया, यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी महीने की 6 तारीख को सोमवार है, सोमवार से 3 दिन बाद का दिन है, तो उसी महीने में 22 तारीख को कौन सा दिन होगा, बताइए आप लोग, ध्यान से बताइए इस क्वेश्चन को। करिए करिए, ट्राई करिए, तभी आप वहां पर कर पाएंगे कुछ अच्छा। ऐसे सोचने से और मेरे लगाने से आपका कुछ नहीं होगा। मैंने आप लोग कैलेंडर का बहुत ही धांसू तरीका बताया था। अगर जिन लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छा, जिन लोगों ने नहीं देखा और अच्छा। ठीक है, चलिए आप नहीं देखेंगे तो मेरा क्या है। ठीक, चलिए क्वेश्चन करिए फटाफट। आप देखिए ना देखिए, लेकिन जो कि यहाँ क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन को करके दिखाइए बस। आप क्लास करिए मत करिए, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन को जरूर बताएं। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि किसी महीने में 6 तारीख को, हमने 6 लिख लिया, कह रहा है सोमवार से 3 दिन बाद का दिन है, सोमवार प्लस 3 का दिन है। सोमवार में मंगल बुध बृहस्पति, कौन सा हो जाएगा, तो बृहस्पतिवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा, तो बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक है, तो बृहस्पतिवार हो गया। 6 तारीख को क्या हो गया, 6 तारीख को बृहस्पतिवार हो गया। तो कह रहा है 22 तारीख बताना है, कितना बताना है, तो 22 तारीख को क्या होगा। 6 तारीख को बृहस्पतिवार है तो 22 तारीख को क्या होगा। देखो 22 में से 6 दिन का कितने दिन का गैप है, कितने दिन का अंतर है, घटा दीजिए। 22 में से 6 घटाइए, 16 6 22 होता है, कितना होता है, तो 16 दिन आ जाएगा। कितना दिन, 16 दिन का अंतर है। उसमें 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, कितने रिमाइंडर बचा, 2 रिमाइंडर बचा। 2 इसमें जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार हो जाएगा, शनिवार। कौन दिन हो जाएगा दूसरा, शनिवार। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा दिन, शनिवार। किसी भी महीने में अगर 6 तारीख को
सोमवार 3 दिन बाद मतलब बृहस्पतिवार दिन है, तो 22 तारीख को शनिवार होना ही होना है। आप लोग कैलेंडर में किसी तरह से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यही तरीका है आपको लगाने का कि जितने दिन का अंतर आ रहा है उतने दिन घटा दीजिए, उसको 7 से भाग दे दीजिए, जितना रिमाइंडर बचेगा उसको इसमें जोड़ दीजिए। क्या आ जाएगा आप लोग का? आ जाएगा कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ 7 से भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। बृहस्पतिवार अगर 6 को है, दूसरा क्या हो जाएगा? 13 तारीख को होगा वही, जो कि आपका, ठीक ठीक है ना। तो 7 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि अगले जो कि 7 दिन बाद क्या होता है, फिर रिपीट होता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। देखो, ये आपका डाटा इंटरप्रेशन का जो कि क्वेश्चन है, जो कि इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वहां पे। क्या कह रहा है? दिए गए देशों का औसत उपज कितनी है। मतलब देखो क्या कह रहा है कि औसत उपज कितनी है। मतलब जो कि देखिए, यहाँ भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। बांग्लादेश की औसत जो कि उपज कितनी है? 200, जो कि पाकिस्तान का 160, बांग्लादेश का 120, श्रीलंका का 132 और नेपाल का 120 और भूटान का 80। यहाँ क्या है? जो कि हेक्टेयर में उपज केजी में दिया गया है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 200 केजी दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान से दीजिए। अब बताया गया है क्वेश्चन, देखो क्या कर रहा है। हाँ, आपको एक चीज और समझिए कि डाटा इंटरप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 20 नंबर इसी से आएंगे। किससे आएंगे? तो 20 नंबर का सवाल आपको इसी से देखने को मिलेंगे, डाटा इंटरप्रेशन से ही। क्या होता है इसमें? आप लोग को क्या एक ग्राफ दे देगा इस तरह से। क्या है? यहाँ एक ग्राफ है, इसी के माध्यम से यहाँ क्वेश्चन पूछेगा। 5 क्वेश्चन, एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन पूछेगा। तो जिस प्रकार का हमने यहाँ पूछ रहे हैं, इसी प्रकार का आपको वहां पूछा जाएगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा इसमें क्या करेगा, जो कि वैल्यू का थोड़ा चेंज कर देगा, और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं औसत, क्या है, औसत ही पूछ रहा हूँ। वहां पेपर में भी मैं लिख के देता हूँ, वहां पे भी क्या औसत ही पूछेगा। ठीक है, ठीक है, तो मैंने औसत बताया। औसत क्या होता है? चलो इसको थोड़ा रब करते हैं, आप लोग क्लियर दिखाई देगा। देखिए क्या है पूछा हुआ आपका, औसत बताइए सभी देशों का। तो मैंने क्या बताया आपको? औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। क्या होता है? कुल संख्या होता है। कुल योग जोड़िए, कितना जोड़ेंगे? 200 प्लस 160 प्लस के आपके 120 प्लस के आपके 132 प्लस के आपके 120 प्लस आपके 80। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 बटे क्या कर लीजिए? 6 कर लीजिए। यही औसत होता है। जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 812 बटे के 6 करिए, कितना हो गया? तो 135 सही 1/3 आ जाएगा। या इसका आएगा, डायरेक्ट भाग देंगे तो 135.33 आ जाएगा। यहाँ क्या है? यहाँ आपका औसत है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। औसत मतलब होता है कुल के जोड़ के बटे जितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 और 6, कुल के जोड़ के 6 से भाग दे दो, यही आपका हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ग्राफ से आप डाटा निकाल करके जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वही क्वेश्चन आपको पूछेगा। चलिएगा, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। तो हाँ देखो, मैंने कहा ना 5 क्वेश्चन तक आपका सेम ग्राफ रहेगा। यहाँ आपका दूसरा क्वेश्चन है, कर रहा है भारत की प्रति हेक्टेयर उपज पाकिस्तान से कितनी अधिक है? बताइए आप लोग। भारत की कितनी है? 200 है। पाकिस्तान कितनी है? 160 है। कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? तो 40 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? एक 160 से ज्यादा है। परसेंटेज बताना है, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। 0 से 0 कट गया, 4 चौके 16, कितना हो जाएगा? 25%। कितना हो जाएगा? तो यहाँ 25% हो जाएगा। भाग देके देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है कि नहीं है बताइए। थोड़ा फास्ट कीजिए, पेपर में आप बैठे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, समझ लीजिए। समझ लीजिए यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। कैसे करिएगा? देखो मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहा हूँ कि यहाँ आपका क्विक रिवीजन है। क्या है? क्विक रिवीजन है।
ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ। अगर मैंने आपको क्वेश्चन समझाना था तो आप लोग मेरी क्लास कीजिए, क्लास में मैं क्वेश्चन डिटेल में समझाया हूँ। यहाँ पे आप जितना हो सके उतना फास्ट कीजिए, प्रैक्टिस जो करिए, जितना हो सके आप लोग क्या करिए, इम्प्रूवमेंट कीजिए इसको। ठीक है, चलिए देखिए क्या कर रहा है। मैंने आपको बताया कि क्या भारत और पाकिस्तान में पूछा कितना एक जो कि अधिक है, तो कितना अधिक है, 40 अंक अधिक है। और किससे अधिक है, 160 से अधिक है। मैंने सॉल्व कर दिया। 100 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि परसेंटेज में पूछा है, तो हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया और भाग दे के देखा तो 25% हमारा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हाँ, देखो यहाँ तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि श्रीलंका की उपज कुल देशों की औसत उपज का कितना परसेंट है। पूरा टोटल उपज कितना था, तो यहाँ क्या कर रहा है, श्रीलंका के कुल उपज कुल देशों के औसत उपज का कितना परसेंट लगभग है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए 97% है। देखिए कितना है, श्रीलंका कितनी है, तो 132 है। कितना है, 132 है। ठीक है, और टोटल औसत हम लोग पहले निकाल चुके, कितना आया था, तो 135.33 आया था। कितना था, 135.33। देखिए यहाँ लगभग कितने 132 पहुंच गया है, 135 ही जाना चाहिए था। कितना है, तो देखो 90% तो नहीं हो सकता, 18% भी नहीं हो सकता, 16 भी नहीं हो सकता, तो लगभग पूछा है। लगभग आपका 97% यहाँ है। कितना है, आपके ऑप्शन नंबर ए सही है, 97% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, चौथा क्वेश्चन कर रहा है, भारत की उपज किन दो देशों की उपज के बराबर है। जो भारत की जो उपज है वह किन दो देशों के उपज के बराबर है। कौन से दो देश जोड़ देंगे कि उनके उपज के बराबर हो जाएगा। देखिए आपके ऑप्शन में नेपाल और बांग्लादेश को जोड़ के देखिए भारत के बराबर है कि नहीं। भारत कितना है, 200 है। नेपाल और बांग्लादेश देखिए, नेपाल को देखेंगे और बांग्लादेश यहाँ पे है 120 और 120, हो ही नहीं सकता। कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेपाल और भूटान कह रहा है, क्या कह रहा है, नेपाल और भूटान कह रहा है, तो नेपाल आपका 120, भूटान आपका 80, 200 हो जाएगा। दोनों को मिला दोगे तो भारत के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बताओ, हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ऑप्शन में क्या दिया है, पहला तो नहीं हो सकता, पहले कट गया। दूसरा करा है नेपाल तथा भूटान को जोड़िए। देखो नेपाल तथा भूटान को जोड़ दिया, भारत के बराबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, श्रीलंका और बांग्लादेश को जोड़िए, तो श्रीलंका 132 और किसी को जोड़ेंगे तो हो ही नहीं सकता। श्रीलंका और भूटान जोड़िए, श्रीलंका 132, भूटान नहीं हो सकता। तो नेपाल और भूटान को अगर ऑप्शन के थ्रू देखेंगे तो नेपाल और भूटान को जोड़ने पर, नेपाल और भूटान को जोड़ने पर हो रहा है। लेकिन एक और है, बांग्लादेश और भूटान को भी जोड़ने पर 120 हो जाएगा, जो कि 20 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में वह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, जो कि नेपाल और भूटान दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए पांचवा क्वेश्चन आपका कर रहा है, सर्वाधिक 3 न्यूनतम देश क्या है। सर्वाधिक 3 और न्यूनतम 3 देशों के उपज का अंतर बताइए। क्या है, सर्वाधिक 3 और न्यूनतम 3 देशों के उपज का अंतर बताना है आपको। कितना अंतर आ रहा है, चलिए बताइए आप लोग। ठीक है, सर्वाधिक मतलब जो सबसे ज्यादा है उसे 3 जोड़ लो, और 3 जो है सबसे निम्न वाले बच जाएंगे, छोटे वाले बच जाएंगे। जोड़ के दिखाओ, सबसे बड़ा कौन कौन से है, तो 200 है, फिर क्या है 160 है, प्लस कितना है 132 है। इसमें से कितने घटाने हैं, जो कम वाले बचे हैं, कम वाले कितने हैं 120 हैं, प्लस 120 हैं, प्लस के कितने हैं 80 हैं। ये जोड़ के घटा दीजिए तो कितना हो जाएंगे, 200 और 160 प्लस 132 जोड़िए कितना हो रहा है, देखिए कितना जाएगा, लास्ट में 2 6 3 9, आपका हो जाएगा 1 1 2 2 4 492। इसे कितना हो जाएगा 120, यह 280 और 120 200 हो जाएगा 320। कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। हो गया, तो 492 में से 320 घटा के दिखाइए, आपका 2 हो गया या 7 हो गया 172। आपके ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, डी में है। कहाँ पे है,
ऑप्शन नंबर डी में 172 है, 172, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन आपका कवर हुआ। अब नेक्स्ट ग्राफ इसी तरह से 4 ग्राफ पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ देखिए, देखिए यहाँ क्या है, यह टेबल फॉर्म में है ग्राफ आपका, जो कि यहाँ जो क्या है टेबल फॉर्म में एक दिया हुआ है। इसी के हिसाब से आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो क्या कर रहा है, विगत वर्षों में एक कॉलेज के 5 अनुशासनों के विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है, विद्यार्थियों के संख्या दिया गया है। ठीक है, अनुशासन मतलब कला, विज्ञान, वाणिज्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, प्रबंधन और कृषि। ठीक है, इस तरह के जो विद्यार्थी हैं जो कि एक साल 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। कला वर्ग में 2001 में 240 विद्यार्थी थे, जो कि 2002 में 260 विद्यार्थी थे। इस तरह से आप लोग को संख्या दिया गया है। विज्ञान वर्ग में मतलब जो साइंस पढ़ते थे तो 358 विद्यार्थी थे। तो यह आप लोग को दिया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष कृषि अनुशासन में संबंधित प्रतिशत क्या है, बदलाव अधिकतम है। बताइए आप लोग, फटाफट बताइए। चलिए देखिए क्या पूछा है कि कृषि अनुशासन में हमने कृषि देख लिया। कह रहा है कि किस वर्ष प्रतिशत ज्यादा बदला गया है, मतलब किस वर्ष ज्यादा विद्यार्थी आ गए हैं। बताइए, 314, 365, 336, 348, 326, 383। किस वर्ष, 2000 कौन से है, इसी में ज्यादा विद्यार्थी आए ना। तो 2006 में, कौन सा साल है यहाँ है, 2006 है। तो 2006 में सबसे ज्यादा विद्यार्थी जो कि एडमिशन लिए थे। तो वही पूछ रहा है कि किस वर्ष सबसे ज्यादा बदलाव आया हुआ है। 2006 में आपके ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 4, यह क्या है, 6 है। 4 4 दे दिया है, क्या है, 6 है। आपके ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि 2003 से 2004 में वाणिज्य अनुशासन में विद्यार्थियों की संख्या का कितना % वृद्धि हुआ है। चलिए बताइए आप लोग, फटाफट करिए। मैंने परसेंटेज में या फिर मैंने जब डाटा इंटरप्रेशन में ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे करवाए हैं, करवाइए, करिए आप लोग, कीजिए फटाफट। क्विक रिवीजन है यहाँ, फटाफट कीजिए, जितना करेंगे आपको ही फायदा होने वाला है। ठीक है, देखिए कह रहा है 2003 और 2004 में वाणिज्य देखिए, हमने वाणिज्य देख लिया। कह रहा है 2003 देखिए, 2003 देख लिया, 2004 देख के 2004 देख लिया। कह रहा है 265 से कितना हो रहा है, 290 हो रहा है। कह रहा है कितने की वृद्धि हो रहा है, कितने की वृद्धि हो रहा है बताइए। तो यहाँ कितने का हो रहा है, 25 का हो रहा है। किससे हो रहा है, 265 से। कितना हो रहा है, 265 से हो रहा है। परसेंटेज में बताइए 100 का गुणा करके। तो यहाँ आपका लगभग में कितना हो जाएगा, 9% आ जाएगा। भाग देख के देख लीजिएगा। देखिए यहाँ आप क्या है दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ इसका कितना % अधिक है। तो आप लोग क्या घटा दीजिए, कितना रहा है, 25 आ रहा है। किससे अधिक है, पहले वाले से तो अधिक है। जो जिससे अधिक पूछे या कम पूछे, अगर कम पूछा होता तो हम 290 लिखते, क्योंकि इसी से तो कम होगा। और अधिक पूछा है तो इससे अधिक है उतना, और इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज बदलना है। वो कर दीजिए, आपका लगभग 9% आ जाएगा। आपके ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। कह रहा है किस वर्ष कला वर्ग और विज्ञान वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या के बीच के अंतर लगभग 130 है। कह रहा है किस वर्ष कला वर्ग और विज्ञान वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या का बीच का अंतर जो है 130 है। देखिए कला वर्ग देखिए, विज्ञान वर्ग देखिए, कौन सा वर्ष क्या है, 130 का अंतर है। देखिए 240 में 130 जोड़िए, कितना हो रहा है, तो यहाँ आपका 370 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 370 हो जाएगा। यहाँ पहला गलत हो गया। इसमें जोड़िए 260 प्लस 130 जोड़िए,
ये आपका कितना जाएगा 390 हो जाएगा, यही आपका सही है। और किसी में जोड़ के देखिए 130 जोड़िए, नहीं आएगा। 130 जोड़ के देखिए, नहीं आएगा, नहीं आएगा, किसी में नहीं आएगा। जोड़ के देखिए आप लोग, आपके 2002 सही है, आपके ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। तब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, आपका ग्राफ सेम रहेगा 5 क्वेश्चन तक। ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 2001 और 2005 में मिलकर कृषि और विज्ञान में विद्यार्थियों की कुल संख्या इसी अनुशासन में 2002 में विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितने परसेंट थी? लगभग कितने परसेंट थी, बताइए आप लोग। चलिए देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है 2001 और 2005 में कृषि में देखना है। कृषि में देख लिया, 2001 देख लिया, 2005 देख लिया। कितना है 314 प्लस 326। कह रहा है कि और इसके बट्टे कर लीजिए, कितना कर रहा है 2002 में। देखिए किसमें, कृषि में। कृषि में 2002 कितना है 365 है। 365 कर लीजिए, इंटू परसेंट में पूछा है 100 कर दीजिए। ठीक है, करके देखिए यहाँ आपका कितना हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा कितना ऊपर होगा 640 बटे 365 इंटू 100। यहाँ करिए तो 175 आ जाएगा परसेंटेज में। कितना जाएगा 175। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कितना जाएगा 175% लगभग में यहाँ आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए इसी ग्राफ पे यह 5वां लास्ट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, देखिए किस अनुशासन में विद्यार्थियों की संख्या वृद्धि सतत वृद्धि हुई थी? बताइए किस अनुशासन में वृद्धि सतत वृद्धि है, बताइए। मतलब किस अनुशासन में यह लगातार वृद्धि हुआ है, कभी कम नहीं हुआ है, बताइए कौन सा हुआ है। आप देखते रहिए। देखिए 240 260 बढ़ा है, 275 बढ़ा है, 284 बढ़ा है, 296 बढ़ा है, 312 बढ़ा है। लगातार क्या है, लगातार यहाँ बढ़ रहा है। आपके कला वर्ग ही सही हो गया, आपके ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। कौन से हो गया, आपके ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, कला वर्ग ही सही हो गया। बताइए आप लोग को कोई दिक्कत? देखिए आगे देखिए, विज्ञान वर्ग में देखिए 385, 358, 390 बढ़ा है, 374 क्या हो गया, कम हो गया, यही गलत हो गया। इसमें देखिए 275 286 बढ़ा है, 265 आ गया, गलत हो गया। 215 234 बढ़ा है, जो देखो 269 बढ़ा है, लेकिन 255 आ गया, गलत हो गया, उससे कम हो गया। देखो 314 365 बढ़ा है, फिर 336 आ गया, गलत हो गया। तो यही पहला कला वर्ग ही एक ऐसा है जिसमें क्या है, लगातार की वृद्धि हुई है। बाकी किसी जो कि सब्जेक्ट में वृद्धि नहीं हुई है, कभी कम हुआ है तो कभी बढ़ा है, कभी कम हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ग्राफ चेंज हो गया। कह रहा है कि यहाँ क्या है, बेकरी है, जो कि आपको क्या केक बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो चाय पत्ती बेचते हैं, केक बनाते हैं, यहाँ आप लोग को दिया गया है। यहाँ क्या है, मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई दिया गया है। देखिए क्या कर रहा है, यहाँ कह रहा है कि ये माह दिया गया है, इधर बेकरी कम जो कि दुकान का नाम दिया है। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, देखो कह रहा है बेकरी टी द्वारा, दुकानदार टी द्वारा मार्च अप्रैल जुलाई में बेची गई चाय पत्तियों का औसत। मैंने हमेशा बताया आप लोग को, अब तक मैंने जितने भी डाटा इंटरप्रिटेशन कराया, एक क्वेश्चन में औसत जरूर पूछेगा। औसत को आप लोग घोर के पी जाइए, मैंने आप लोग को बताता आ रहा हूँ। औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्या का योग। ठीक है, अपान के कुल संख्या। ठीक है, देखो क्या कर रहा है टी द्वारा, तो हमने भी टी देख लिया। कौन महीना कर रहा है, मार्च अप्रैल जुलाई।
तो मार्च, अप्रैल और जुलाई देख लिया। देखो 175 प्लस 159 प्लस 197 ऐड करके बटे कितने 1 2 3 का भाग दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ आपका 500 कितना हो जाएगा, 1 2 3 531 हो जाएगा। अपान के 3 से भाग दीजिए 177 होगा। ठीक है, भाग देके देखिए 500, इसको जोड़ लीजिए 531 आएगा, उसमें 3 से भाग देके देखिए 177 आ जाएगा। ये क्या है, औसत है, आपके ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? देखो डाटा इंटरप्रेशन का यही मतलब है कि जैसा क्वेश्चन कहता रहे वैसा करते जाइए। देखो बेकरी टी किया, मैंने टी कर लिया, मार्च का, मार्च अप्रैल मई में लिख लिया। कह रहा है कि इनकी औसत, औसत मतलब इसके जोड़ के बटे 3 संख्या कर दिया मैंने, क्योंकि 3 संख्या दिया गया है, हमने निकाल लिया 177 आंसर आ गया। अपना दिमाग नहीं लगाना है, जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसे करते जाना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, कह रहा बेकरी क्यू एवं यस को मिलाकर के मई में बेची गई चाय पत्तियों की कुल संख्या उसी माह में पी तथा टी द्वारा बेची गई चाय पत्तियों की कुल संख्या के मध्य का अनुपात पूछा है। देखो क्यू तथा यस मिलाकर के मई में हमने देख लिया, मई देख लिया, क्यू तथा यस मतलब क्यू तथा यस को जोड़ दिया, कितना हो गया 58 प्लस 122, इसको मैंने जोड़ दिया तो 180, 180 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि पी तथा टी इसी महीने में पी तथा टी लास्ट वाला कितना 112 प्लस के 149, 112 प्लस के 149 जोड़ दिया, कितना हो गया तो 261 आ गया। क्या पूछा है, इन्हीं दोनों का अनुपात पूछा है, तो 180 बटे के 261 पूछा है। ठीक है, इसको 3 से काटिए तो यह कितना हो जाएगा 3 6 18, 60 बटे के कितना हो जाएगा 87, काट के देखिए। फिर इसको 3 से काटिए 20 बटे के कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। 20 बटे के 29 आपके ऑप्शन नंबर बी में है, किसमें है तो बी में है, आपके ऑप्शन नंबर बी देखिए 20 बटे के 29 आ रहा है रेशियो में, यही आपका हो जाएगा 20:29 जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपना दिमाग नहीं लगाना है बच्चों, जैसा दे रहा है उसी के दिमाग से चलिए, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो एग्जामिनर भी ज्यादा दिमाग लगा देगा फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, कह रहा है कि बेकरी टी द्वारा अगस्त में बेची गई चाय पत्तियों की संख्या बेकरी जून में, अरे यार जून तो दिया ही नहीं है। चलो देखो क्या कर रहा है, बेकरी टी द्वारा अगस्त में देख लिया, भाई अगस्त भी नहीं दिया है यार, अगस्त नहीं दिया है, कोई बात नहीं। देखो कह रहा है इसी बेकरी द्वारा मतलब टी द्वारा ही जून में, कितने जून में, देखो जून में कितना है 180 है, कितना है हमने लिख लिया भाई साहब 180। ठीक है, कह रहा है बेची गई संख्या चाय पत्तियों के 70% अधिक है, इसमें क्या कर दिया 70% अधिक कर लो, 10101010, 18 में 7 का गुणा कीजिए कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा 180 तो था ही और 126 ऐड कर दीजिए, 6 2 8 2 1 3, 306 कितना जाएगा तो 306 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो टी द्वारा जुलाई अगस्त में यह कितना जाएगा, यहाँ पे अगर अगस्त का महीना बनेगा तो यह कितना हो जाएगा टी द्वारा कितना 306, 306 आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि जो टी द्वारा जून में बेचा गया 180 इसका 70% अधिक है जो कि अगस्त में आएगा टी द्वारा, हमने भी लिख लिया भाई साहब 180 कर दिया, 70% उसका निकाल के उसमें ऐड कर दिया, 126 आ गया, ऐड कर दिया कितना हो गया 306, यही आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए अगर समझ में आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है
कह रहा है बेकरी क्यू तथा एस द्वारा जून में बेची गई चाय पत्तियों की कुल संख्या बेकरी पी द्वारा मार्च में बेची गई चाय पत्तियों की कुल संख्या का कितना % अधिक है। अधिक पूछ रहा है तो ध्यान देने वाली बात देखो क्या कर रहा है। जून में देखो क्यू तथा यस को देखो, क्यू तथा यस को देखो कितना है 105 प्लस के 153। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा आपका 258। ठीक है, कह रहा है देखो आप क्या कर रहा है। मार्च में देखो पी के देखो, तो हमने कहा गया मार्च में देखा पी को देखा कितना है 150 है। कितना है 150 है। कह रहा है कितने % अधिक है। कितना अधिक है 108 अधिक है कि नहीं है। कितना अधिक है 108 कितना अधिक है 108 अधिक है। किससे अधिक है तो 150 से तो अधिक है। इसको परसेंटेज में पूछा है, बता दीजिए आप लोग कितना है 72% आएगा। कितना आएगा तो 72% आएगा। आपके ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आया। अगर केवल परसेंटेज पूछे तो उसके बटे इसको कर दीजिए। अगर केवल परसेंटेज पूछता तो इसके बटे हम लोग इसके बटे इसको करते हैं। लेकिन क्या है कितना % अधिक पूछा है। अधिक या कम पूछे तो अगर अधिक पूछे तो घटा लीजिए आपस में कितना 108 का अंतर आ रहा है। अधिक पूछे तो कम वाला लिखना है, कम पूछे तो अधिक वाले से भाग दीजिएगा। ठीक, यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्या कह रहा है बेकरी पी एवं क्यू को मिलाकर के अप्रैल में बेची गई चाय पत्तियों की कुल संख्या बेकरी आर था एस में मिलाकर के जुलाई में बेची गई चाय पत्तियों की कुल संख्या का कितना अंतर है बीच में। लगाइए, आप लोग को टाइम देते हैं अभी, लगाइए फटाफट। लगाने में कोई कंजूसी नहीं और लाइक करने में तो बिल्कुल कंजूसी नहीं। लाइक फटाफट करते रहिए। चलिए देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए। पी तथा क्यू को अप्रैल में देखिए। अप्रैल में देख लिया मैंने पी तथा क्यू को कितने हैं 109 प्लस के 87 कितना हो गया 196। ठीक, आगे करा है आर को और एस को जुलाई में देखिए। मैंने जुलाई में देख लिया आर हो गया और एस हो गया। कितना कितना है 220 है प्लस 151 है। कितना हो गया 371। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है तो 175 है। देख लीजिए घटा करके देखिए 371 में 196 घटाइए 5 हो गया 7 हो गया। इधर से कितना हो जाएगा 175 आएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ आपका ग्राफ चेंज हो गया। आपका 5 क्वेश्चन इसी ग्राफ पर फिर आएगा। देखो क्या कह रहा है। हाँ, इस ग्राफ में कह रहा है कि मई एवं जून को मिलाकर के दुकान ए द्वारा बेची गई जैकेटों की संख्या तथा इन्हीं माहों में दुकान बी द्वारा बेची गई जैकेटों की संख्या का मध्य का अनुपात पूछा है। कोई बात नहीं, देखिए लगाइए पहले आप लोग, जिनको लगाना है पॉज करके लगाते रहिए। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि मई एवं जून देखिए, दुकान ए को देखिए। हमने दुकान ए देख लिया, मई और जून 96 और 128 कितना है 96 प्लस 128 कितना हो जाएगा यहाँ जाएगा 224। कितना हो गया जोड़िए 224 हो गया। ठीक है, करा इन्हीं माह में बी को देखिए और इन्हीं माह को जोड़िए। कितना है 186 प्लस 198 कितना हो जाएगा 384। कितना हो जाएगा 384 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है इन दोनों का अनुपात निकालना है तो 224 बटे के 384 करिए। ठीक है, यहाँ आपका भाग दे दीजिए, पहले 200 दीजिए
4 4 से भाग दीजिए, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, इसको 4 से काटिए, 4 9 36 और बच्चा आपका 4 छक्का 24। ठीक है, फिर इसको 4 से काटिए, 14 चौका 56, कितना आएगा 4 बार, इसको भी 4 से काटिए, 14 चौका 56, 14 बार जाएगा, 4 से काटिए इसको, 24 आएगा, कितना आएगा 24 आएगा। फिर काटिए 2 से तो 7 आएगा, इधर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 में 24, 2 से काटिए, 7 रेशियो 12 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। भाई ये सब तो मैथ का सवाल है, आप लोग बस डाटा निकालना है, मेरा काम बताना है। डीआई में क्या बताएंगे, हम आपको डाटा निकालना सिखा सकते हैं, कैसे डाटा निकाला जाता है। ये बाकी तो आप जोड़ घटाना गुणा भाग तो आपको मैथ में सीखे हैं शुरू से ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हाँ देखिए क्या कर रहा है, दुकान, देखो ग्राफ आपका वही दिया हुआ है, कर रहा है दुकान सी और ई द्वारा अप्रैल में बेची गई जैकेट, इन्हीं दुकानों द्वारा अगस्त में बेची गई जैकेटों का मध्य कितना अंतर है, बताइए। निकालिए आप लोग, निकालने में कोई कंजूसी नहीं, सवाल करने में कोई कंजूसी नहीं। चलिए निकालिए फटाफट। ये देखिए क्या कर रहा है, दुकान सी और दुकान ई को देखिए, दुकान सी और दुकान ई कौन से महीने में, अप्रैल महीने में, अप्रैल महीने में देख लिया, कितना है 203 और 132, 203 प्लस 132 यही दिया हुआ है, 203 प्लस 132 कर रहा है, और कर रहा है इन्हीं दुकानों द्वारा अगस्त में, देखिए अगस्त यहाँ है, इन्हीं दुकान द्वारा देखिए कितना आ रहा है 255 प्लस के 65, जोड़िए देखिए कितना कितना आ रहा है, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 335 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ जोड़ेंगे 335 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 320 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर पूछा है, इन्हीं दोनों का पूछा है, अंतर पूछा है, देखो ध्यान से, इन दोनों के बीच कितना अंतर पूछा है, तो इसको जो घटा दीजिए, इसमें से कितना आएगा 15 का अंतर है, कितने का 15 का, आपके ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए सही है, कुछ नहीं करना है आपको, जैसे जैसे कहते जाए वैसे वैसे करते जाइए, आपका सवाल आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिए। तो क्या कर रहा है, दुकान ए द्वारा अप्रैल में बेचे गए जैकेटों की संख्या दुकान डी द्वारा जून में बेचे गए जैकेटों की संख्या का कितना परसेंट है। चलिए निकालिए आप लोग, देखिए दुकान ए को देखिए अप्रैल में, देखिए दुकान ए को देखिए अप्रैल में, देखिए कितना है 98 है। देखो और क्या, दुकान डी को देखिए जून में, देखिए हमने दुकान डी देख लिया और जून में देख लिया, कितना है 130, 130। क्या पूछा है, दोनों डाटा हमने निकाल लिया, क्या पूछा है, देखो जैकेटों द्वारा क्या है, कितना परसेंट है, क्या पूछा है, बस पूछा है कितना परसेंट है। तो इसको बताने के लिए आप लोग कितना परसेंट को कुछ नहीं करिएगा, जो कितना है 98 अपान के 130 कर लीजिए, इंटू 100 का मल्टीप्लाई, इसलिए क्योंकि परसेंटेज में पूछा है। अगर अधिक पूछता तो इसमें से घटा देते, जितना डिफरेंस आता तो 1/98 कर लेते, कम पूछता तो डिफरेंस निकाल करके 130 का कर लेते, जो कि इसका ज्यादा है। लेकिन अधिक नहीं पूछा है ना कम पूछा है, बस परसेंटेज पूछा है, तो इसके बटे इतना कर लीजिए, आपका परसेंटेज आ जाएगा 75.38%। कितना आ जाएगा 75.38%, या इसको लिख सकते हो अलग से, क्या है 75 अपॉन सही 5/13। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। 5/13 से भाग, 5/13 का भाग दीजिए 5 में, तो आपके 0.38 ही आएगा। तो आपको समझ सकते हैं, इसका इतना बराबर यहाँ होता है, इतना बराबर यहाँ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि दुकान सी डी और ई द्वारा जुलाई में बेची गई जैकेटों का औसत क्या है। देखो औसत का हर एक सवाल में क्वेश्चन पूछेगा, तो ठीक है, औसत बराबर क्या होता है,
कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, कुल योग देखिए सी डी और जुलाई में, मैंने जुलाई देख लिया पहले ही, जुलाई खोज लिया। सी डी और ई, यही पूछा है ना, सी डी और ई। हाँ ठीक है, कितना है 239 प्लस 123 प्लस 76 बटे के 3 कर लीजिए। 3 कब करेंगे, 3 संख्या है 1 2 और 3, इसलिए बटे 3 कर लिया हमने। अगर ऊपर आप जोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो 438 आएगा, बटे के 3 कर लीजिए। कितना आ जाएगा 146। 146% औसत है, क्या है औसत है, तो 146 आपका औसत आ जाएगा। आपके ऑप्शन नंबर ए में सही है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो। वो क्या कर रहा है, दुकान डी द्वारा मई में बेचे गए जैकेटों की संख्या दुकान ए एवं बी को मिलाकर के अगस्त में बेचे गए जैकेटों की संख्या के स्थान कितना % है। जैकेटों की कुल संख्या का कितना % है। चलिए देखिए बताइए। इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है, बिना ऑप्शन का आप लोग लगाइए, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर कितना है। ठीक है, कह रहा है दुकान डी द्वारा मई में, देखो दुकान डी हमने देखा और मई में देखा, कितना है 160 है। आप क्या कर रहा है, ए व बी को मिला करके अगस्त में, अगस्त में देखिए ए व बी को जोड़ लीजिए, कितना रहा है, कितना 114 प्लस के 136 जोड़िए, कितना रहा है, तो 6 जीरो में लगा 1 3 4 1 5 और 2 250, कितना रहा है 250 आ रहा है। ठीक है, अब क्या पूछा हुआ है, कुल संख्या का कितना % है, प्रतिशत पूछा हुआ है। तो देखो न तो अधिक पूछा है न तो कम पूछा है, तो प्रतिशत पूछा है तो 160 बटे के 250 कर लीजिए, परसेंटेज मतलब 100 कर लीजिए। यहाँ आप कितना जाएगा 64% आ जाएगा, भाग दे के देखिए कितना आएगा 64% आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हाँ, यह क्वेश्चन आपका मैथ हो गया, आपका रीजनिंग का 20 क्वेश्चन कवर हुआ, मैथ के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमने आपका रीजनिंग से 5 क्वेश्चन कवर किया, डीआई से कितने किया 20 क्वेश्चन बताया आप लोग को, डीआई से 20 क्वेश्चन बताया। अब यह मैथ का 5 क्वेश्चन आपका करना है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा है एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर पे उसको 4 अंक मिलते हैं। ठीक है, प्रत्येक गलत पे उसके 1 अंक काट लिए जाते हैं। तदनुसार वह छात्र 75 प्रश्न को उत्तर दिया, कितने प्रश्न को, तो 75 प्रश्न का उत्तर लिखे और 125 अंक उसने पाए। तो बताओ उसने सही कितने किए, क्या करा है, तो बताओ उसने सही कितने किए, बताओ आप लोग। देखो यह जैसे आप लोग को पता चलना चाहिए, यह क्वेश्चन इसलिए आप लोग को दिया गया है कि आप लोग गलत क्वेश्चन न करें। उसने 75 क्वेश्चन किया, ठीक है, अगर देखो उसने क्या किया 75 क्वेश्चन किया, अगर एक क्वेश्चन पे उसने 4 नंबर सही कर रहा है, 5 चौक 20 7 चौक 28, तो 300 नंबर उसके आते कि नहीं आते। अगर 75 क्वेश्चन अगर उसने सही किया होता तो एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलता, तो 300 अंक उसके में आते कि नहीं आते, लेकिन उसके कितने आए 125 ही अंक आए हैं। तो बताइए कि वह कितना गलत किया और कितना सही किया। ठीक है, कितना गलत किया और कितना सही किया। चले देखिए, उसके मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, आपको बगल में रख रहा हूँ कि उसके 300 अंक आने चाहिए, क्यों नहीं आए, कितने गलत कर दिया उसने कि उसके नंबर कट गए। ठीक है, चलिए इसको लगाइए, लग गया। देखिए हमने मान लीजिए कि उसने एक क्वेश्चन क्या सही किए, माना यक्स क्वेश्चन यक्स प्रश्न सही किया। ठीक है, अगर उसने यक्स प्रश्न सही किया तो उसके कितने नंबर होने चाहिए, 4 यक्स सही होने चाहिए उसके नंबर, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन पे जो कि सही क्वेश्चन पे उसको 4 नंबर मिल रहे थे, उसने मान लो यक्स क्वेश्चन सही किया तो उसके नंबर कितने हो गए, जो कि 4 यक्स हो गए। ठीक है, उसमें से उसके उसके क्या करें घटा देने आए, कितना घटाना है 75 क्वेश्चन किया था, उसमें से यक्स क्वेश्चन उसने सही कर लिया, तो उसने क्या नंबर मिलते, 1 नंबर मिलता कि नहीं मिलता उसमें, बराबर कितना आया अंक 125 अंक उसके आ गए।
देखो इस तरह से सवाल लगेंगे। क्या कर रहा है, माना कि उसने यस क्वेश्चन सही किए, ठीक है, ठीक है, और अगर अगर उसने यस किए तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो उसने क्या कर लिया, यस गुणे इतना कर लिया, इतने नंबर उसके आ गए, ठीक है। तो उसने से घटाना भी तो है हमें, जो कि निगेटिव मार्क किए होंगे, कुछ क्वेश्चन उसने गलत किए हैं, उसको घटाना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन कितने गलत किए हैं, क्योंकि टोटल उसने 75 क्वेश्चन किया था, उसमें से क्या किया, एक क्वेश्चन उसने सही कर लिया तो उतना घटा दीजिए। जितना घटा देंगे क्या करेंगे, उसको एक से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि एक नंबर उसके कट रहे हैं, एक अंक कट रहे हैं। अगर 2 अंक कटता तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, बराबर अभी भी उसके 125 नंबर बच रहे हैं। यही चीज हुआ। चलिए इसको सॉल्व करिए। 4x बराबर 75, 4x माइनस 75 प्लस के एक्स बराबर 125, ठीक है, ठीक है। इसको इधर कितना हो जाएगा, यहाँ 4x 5x बराबर उधर जाएगा, कितना जाएगा 75 माइनस में है, उधर जाएगा तो 125 प्लस 75 कितना जाएगा 200 हो जाएगा। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, भाग दीजिए, 40 आएगा, कितना आएगा 40 क्वेश्चन उसने क्या किए थे, सही किए थे। चलो उसने 75 क्वेश्चन टोटल किए थे, उसमें से क्या किया, 40 क्वेश्चन ही सही किया। देखो सही है कि नहीं है, देखो उसने क्या किया, 40 क्वेश्चन सही किया, एक क्वेश्चन 4 नंबर, कितने नंबर हो गए उसके 160 नंबर हो गए, ठीक है। लेकिन उसने गलत भी तो किया क्वेश्चन, 75 में से 40 क्वेश्चन उसने घटा दीजिए, कितना किया 35 क्वेश्चन उसने गलत भी किया था, 35 नंबर कट भी जाएंगे। कितने बचा, तो यहाँ बचा आपका 5 बचा, और यहाँ से बच गया 5, 2, 25 और 1, कितना बचा 125 ही अंक उसके टोटल बचे। कितना बचे टोटल बचे, उसको देखो यही कहा रहा था ना, 125 अंक ही बचे थे उसके। देखो आया कि नहीं आया। तो उसने 75 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से 40 क्वेश्चन सही कर पाए, और क्या क्या उसको 40 क्वेश्चन सही किया था, उसके 160 नंबर आ गए। लेकिन क्या क्या 35 क्वेश्चन उसने गलत भी कर दिया, तो नंबर क्या करे, घट भी गए उसके। तो आपको कितना बचा, 125 नंबर उसके बच गए। समझ में आया। क्वेश्चन को डिटेल में समझिए थोड़ा से, भाई टाइम लग रहा है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। तो ठीक है, देखो यह क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात संबंधी बत्तियां लगी हुई हैं, वहाँ जो कि क्या है 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, 54 सेकेंड बाद रंग बदलती हैं, ठीक है। वह तीनों 10:15 पे एक रंग की थी, तो कितने समय बाद वह तीनों फिर एक बार एक रंग की होंगी, ठीक है। कितने सेकेंड बाद तीनों एक साथ रंग बदलेंगी, बताओ सब लोग। 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, 54 सेकेंड पर वो अपने रंग बदलती हैं, तो 10:15 पे तीनों एक साथ रंग बदली थी, तो उसके बाद बताओ कितने समय बाद वह आपस में फिर से एक साथ रंग बदलेंगी। चलो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो क्या करिएगा, सबसे पहले आप लोग एलसीएम निकालिएगा, किसका 24 का, 36 का और 54 का। एलसीएम निकालने तो आता है, मैंने बताया भी है, ठीक है। इसको पहले सिंपल सा 2 से काटिए, 12, इसको काटिए 18, 36, 18, इसको काटिए 2, 7, 27 होगा, ठीक है। फिर 2 से काटिए 6, 9 और 27, फिर 2 से काटिए 3, 9 और 27, फिर 3 से काटिए 1, 3 और 9, फिर 3, फिर 3, मतलब 2 दूने के 4, दूने के 8, 3 के 24, 24 गुणे 9, 9 चौके 36 के 6, 3, 9 दूनी 18, 19, 20, 21, 216, कितना हो गया 216। 216 क्या है, 216 सेकेंड है, क्या है 200, देखो यहाँ सेकेंड में दिया है ना, तो 216 आपका सेकेंड आ गया, ठीक है। इसको मिनट में बदलिए, 60 से भाग दीजिए, ठीक है। 60 से भाग देंगे तो 36, 18, 3 मिनट हो गया, कितना हो गया 3 मिनट में क्या हो जाएगा, यहाँ 180 हो जाएगा, कितना जाएगा 180 हो गया सेकेंड। कितना बचा अभी 20, 10, 30 और 6, 36, 3 मिनट 36 सेकेंड। देखो 216 का मतलब कि 3 मिनट 36 सेकेंड। देखो 3 मिनट का मतलब 36, 18, 180 हो जाएगा, प्लस 36 जोड़ दोगे तो 216 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब 3 मिनट 36 सेकेंड बाद फिर वहां रंग बदलेंगे एक साथ,
तो कितना दिया हुआ था आपके सामने, तो 10:15 दिया हुआ है। इसमें 3:36 ऐड करिए, तो 10:15, 15 3 18 और 36 पे फिर एक साथ रंग बदलेंगी। कब बदलेंगी, 10:18 पे फिर एक साथ रंग बदलेंगी। आपके ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है, 10:18 सही है जी। किन किन का आ गया, ठीक है, समझ में आया। चलिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए तब। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो कह रहा है कि ए जो है एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जबकि वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है। क्या करता है, 3 दिन तक कार्य कर लेता है। उसके बाद क्या करता है, बी शामिल हो जाता है। तदनुसार वे दोनों मिलकर के अगले 3 दिन तक काम पूरा कर लेते हैं। क्या करते हैं, तो 3 दिन में वह पूरा काम कर लेते हैं। तो बी अकेला उस पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता है, बताइए आप लोग कितने दिन में कर सकता है, बताइए फटाफट। देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है कि ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, मैंने भी मान लिया कि ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, टोटल कार्य कितने हैं, 12 हैं ए के द्वारा। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, जब वह 3 दिन कार्य कर लेता है तो उसके बाद कितने कार्य बचे हैं, तो ए के बाद कितने बचे, 9 ही कार्य बचे ना, 3 दिन तो कर ही लिया ना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बी शामिल हो जाता है। तो उसके बाद ए प्लस बी काम करना शुरू कर देते हैं। तो कितने दिन में खत्म करते हैं, तो 3 दिन में खत्म कर लेते हैं। कितने दिन में, 3 दिन में खत्म कर लेते हैं। तो टोटल कार्य कितना बचा अभी, जो कि 9 कार्य बचा हुआ है। ठीक है, जो कि ए करेगा तो कितना दिन लगेगा, 9 दिन लगेगा, 1 दिन लगेगा। कितने दिन लगेगा, 1 दिन लगेगा। 1 दिन में ए जो कि 9 कार्य करता है। टोटल कितने कार्य हैं, 9 कार्य हैं। चाहेगा तो एक ही दिन में 1 कर सकता है। ठीक है, अगर ए प्लस बी मिलकर करेंगे तो 1 दिन में 3 कार्य करते हैं, दोनों मिल करेंगे तो 9 कार्य है। कितना हो जाएगा, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 3 कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो ए का कार्य कितना हो गया, ए का कार्य आपका 1 है। बी का कार्य कितना हो जाएगा, 1 में से इसको घटाइए, इसको ए प्लस बी बराबर 3 है। तो ए का मान 1 है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। बी जो है 1 दिन में कितने कार्य करता है, 2 कार्य करता है। कितने कार्य करता है, तो 2 कार्य करता है। ठीक है, बी जो है 1 दिन में 2 कार्य करता है। टोटल कार्य कितने हैं, टोटल कार्य 12 हैं। कितने हैं, टोटल कार्य 12 हैं। बी जो है 1 दिन में 2 कार्य करता है, 2 से भाजिए कितने दिन लगेंगे, तो 6 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, बी को कार्य करने में 6 दिन लगेंगे। ए जो है 1 दिन में जो कितने कार्य करता है, 1 कार्य करता है, तो उसको 12 दिन लगे थे। कितने लगे थे, 12 दिन लगे थे। लेकिन बी क्या है, 1 दिन में 2 कार्य करता है, तो उसको दूना काम करता है, तो उसको 6 दिन नहीं लगे तो लगेंगे। जो कि टोटल कार्य 12 है, उसमें 2 से भाग दे दीजिए, 6 दिन आपके ऑप्शन नंबर ए में है, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए तब। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 17/24 के अनुपात में प्रत्येक में से कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात आपका 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाए। चलिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए क्या करिएगा, आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, 17/24 लिख लीजिए। इसमें कह रहा है आप x जोड़ दीजिए, इसमें भी आप x जोड़ दीजिए। क्या कर रहा है, यहाँ 1/2 हो जाएगा, मतलब यहाँ बोल रहा है। इसको सॉल्व करिए, फिर गुणा करके 17 दूनी के 34 प्लस के 2x बराबर के 24 प्लस के x। ठीक है, यहाँ x आपका इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, -10। क्या होगा, -10। मतलब क्या किया जाएगा, 10 घटाया जाएगा। मैंने क्या किया था, 10 जोड़ रहा था, लेकिन क्या कह रहा है, यहाँ 10 घटाने की बात कर रहा है। तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 10 घटाए जाने पर, क्या कर रहा है, 10 घटाए जाने पर, घटा देखिए, 17 में से 10 घटाइए, अपान के 24 में से 10 घटाइए।
कितना जाएगा, ऊपर 7 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 1/2 रेशियो हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए। तो अब 10 घटाएंगे दोनों में से तो क्या हो जाएगा 7/14, 1/2 रेशियो हो जाएगा। यही कह रहा है ना कि ये 1/2 हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं, चाहते तो मैंने आप लोग को इस तरह से बताया। आप चाहते तो ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते थे। 5 जोड़ोगे तो कितना हो रहा है, 1/2 नहीं आ रहा है। करेंगे तो आपको 10 घटाने पर ही आपका कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं जैसा कि मैं बताया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है यह आपके लिए। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि ए का 90% बी का 30% के बराबर है और बी बराबर ए का 2x% है, ठीक है, कह रहा है तब एक्स का मान बताइए। ठीक है, चलिए पढ़िए, इसको सॉल्व करिए फटाफट। बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ। चलिए देखिए क्या कर रहा है, जैसा कहते जाए करते जाइए। कह रहा है ए का 90%, हमने भी लिख लिया 90%, बराबर कर रहा है कि बी का 30%। ठीक है, हमने काट दिया 100 से 100 काट दिया, बराबर में है 30 3 या 90 3 कर दिया, मतलब कि 3a बराबर की b कर दिया, हमने लिख लिया। ठीक है, आगे देखो क्या कर रहा है। कह रहा है b बराबर a का 2x% बटे 100, परसेंटेज मतलब बटे 100। b बराबर क्या है 3a, क्या है 3a बराबर के a इंटू 2x बटे के 100। ठीक है, a से 1 कट गया, 2 से काट दिया 50 बार में, x बराबर क्या हो जाएगा 50 3 या 150, कितना हो गया x बराबर 150। यही पूछा है x का मान बताइए, कितना हो गया 150 आ गया। आपके ऑप्शन नंबर डी में है, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसी तरह से क्वेश्चन करते रहिए आप लोग। हमने 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए। कितने कराए, 100 क्वेश्चन हमने आप लोग करा दिए। मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जियोग्राफी, आपका DI, आपका क्या संविधान, हिंदी, सब कुछ हमने आपको कवर करा दिया। ठीक है, आप लोग जो कि मैथ वाला मैंने अलग कराया, मैथ, रीजनिंग, DI और हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी उसको अलग करा दिया मैंने। तो आप लोग दोनों क्लास जरूर देखें। ठीक है, चलिए थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।